तो आपने ये 3 शब्द तो सुने ही होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये वो टेक्नोलॉजी है जो आज हमारी दुनिया को सचमुच में हर पल बदल रही है। सोचिए जरा, Amazon इको, गूगल सर्च या फिर वो सेल्फ ड्राइविंग कारें जिनके बारे में हम इतना सुनते हैं। हम हर दिन इस तरह की कमाल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि इनके पीछे का सीक्रेट क्या है? ये सब आखिर काम कैसे करता है? इसका जवाब छिपा है 3 बहुत ही पावरफुल और एक दूसरे से जुड़े हुए आइडियाज में। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच के रिश्ते को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए सबसे बड़ी पिक्चर देखते हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। आप इसे एक आखिरी मंजिल या एक बहुत बड़े सपने की तरह सोच सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या भला? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये मशीनों को स्मार्ट बनाने की एक कोशिश है। एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसका एक ही मकसद है, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम बनाना जो हम इंसानों की तरह काम कर सकें, सोच सकें, सीख सकें और फैसले ले सकें। इसे एक सरल से उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? सोचिए, एक पुराना अनुभवी मैकेनिक है जो सिर्फ एक डैमेज्ड कार को देखकर ही बता देता है कि भाई इसकी मरम्मत में कितना खर्चा आएगा। बस यही तो एआई है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर फौरन कोई जजमेंट लेना। अच्छा, तो अगर एआई हमारी मंजिल है तो हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? यहीं पर एंट्री होती है मशीन लर्निंग यानी एमएल की। आप कह सकते हैं कि ये एआई को हासिल करने का मेन इंजन है। मशीन लर्निंग एआई तक पहुंचने का एक तरीका है। इसमें होता ये है कि सिस्टम को हर एक काम के लिए मैन्युअली कोड नहीं किया जाता, बल्कि उसे ढेर सारा पुराना डेटा दिया जाता है और वो उस डेटा से खुद सीखता है ताकि वो भविष्य के लिए प्रेडिक्शन कर सके। तो यहाँ सारा जोर सीखने पर है, प्रोग्रामिंग पर नहीं। और ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, पुराने तरीके में क्या होता था, प्रोग्रामर्स हर मुमकिन सिचुएशन के लिए नियम लिखते थे, इफ दिस देन दैट। लेकिन अब नए तरीके में मशीन को बस डेटा दे दिया जाता है और वो खुद ब खुद पैटर्न और नियम सीख जाती है। मशीन लर्निंग के मोटे तौर पर 3 मेन तरीके हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां सिस्टम को लेबल वाला डेटा दिया जाता है, जैसे बिल्लियों की हजारों तस्वीरें जिन्हें बिल्ली का लेबल दिया गया हो। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जो बिना लेबल वाले डेटा में छिपे हुए पैटर्न ढूंढता है, जैसे कि कौन से कस्टमर्स एक जैसा सामान खरीदते हैं। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो सही करने पर इनाम और गलत करने पर सजा के आधार पर सीखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बच्चा गेम खेलना सीखता है। चलिए, अब इस कहानी में और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं सबसे खास और सबसे पावरफुल हिस्से की, जिसे हम एक तरह का डिजिटल ब्रेन भी कह सकते हैं, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक स्पेशल हिस्सा है और इसकी खासियत ये है कि ये हमारे इंसानी दिमाग से इंस्पायर्ड है। ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नाम के बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करता है, जो बिल्कुल हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं और बहुत ही मुश्किल समस्याओं को सुलझा सकते हैं। ये न्यूरल नेटवर्क्स इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि कुछ लोग तो इन्हें मजाक में मैजिक बॉक्स भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने के लिए उस बॉक्स के अंदर असल में हो क्या रहा है। डीप लर्निंग को समझने का सबसे अच्छा तरीका बताए क्या है? सोचिए, आप एक छोटे बच्चे को कुत्ता पहचानना सिखा रहे हैं। आप उसे नियम नहीं बताते कि देखो, कुत्ते के 4 पैर और एक पूंछ होती है। नहीं, आप बस उसे बहुत सारे अलग अलग कुत्तों की तस्वीरें दिखाते हैं और उसका दिमाग धीरे धीरे अपने आप ही पैटर्न और फीचर्स सीख लेता है। डीप लर्निंग बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो हमने एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग तीनों के बारे में अलग अलग बात कर ली। अब सबसे बड़ा सवाल, ये तीनों एक साथ कैसे काम करते हैं? पूरी पिक्चर क्या बनती है? इसे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे 3 सर्कल्स हो, एक के अंदर एक। सबसे बाहर वाला सबसे बड़ा सर्कल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग, और सबसे अंदर जो उसका सबसे पावरफुल कोर है वो है डीप लर्निंग। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक प्रकार है और मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मंजिल तक पहुंचने का एक तरीका है। ये तीनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के अंदर ही बनी हैं। चलिए इसे सेल्फ ड्राइविंग कार के शानदार उदाहरण से समझते हैं। यहाँ एआई क्या है?
एआई है आखिरी मंजिल, एक ऐसी कार बनाना जो इंसान की तरह सेफ चले। मशीन लर्निंग क्या है? वो है इसका प्रिडिक्शन इंजन, जो डेटा को देखकर अनुमान लगाता है कि दूसरी कारें या पैदल चलने वाले लोग आगे क्या करेंगे। और डीप लर्निंग, वो है इसका दिमाग और आंखें, जो न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके ट्रैफिक लाइट, सड़क के साइन और दूसरी चीजों को फौरन पहचान लेता है। तो ये सारी थ्योरी तो ठीक है, पर ये सब जानना जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारी रोज की जिंदगी पर कैसे असर डालती है। ये देखिए कुछ असली दुनिया के उदाहरण। एआई की दुनिया में आते हैं स्मार्ट असिस्टेंट जैसे Amazon इको। मशीन लर्निंग वो है जो आपके स्पैम ईमेल को फिल्टर करता है और गूगल सर्च को बेहतर बनाता है। और डीप लर्निंग वो पावर है जिससे इमेज और भाषा का ट्रांसलेशन होता है या फिर एडवांस्ड चैटबॉट्स काम करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये टेक्नोलॉजीज अकेले नहीं बल्कि मिलकर काम करती हैं और साथ मिलकर ये उन मुश्किल समस्याओं को हल कर रही हैं जो पहले हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर थीं, फिर चाहे वो हेल्थ केयर में बीमारियों का पता लगाना हो या एंटरटेनमेंट में कमाल के नए अनुभव बनाना हो। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे ये सिस्टम हर दिन, हर पल इतने बड़े डेटा से सीखते जा रहे हैं और ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, वो अगला कौन सा इंसानी काम होगा जिसमें ये महारत हासिल करेंगे? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प ख्याल है।